मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर से ही हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेगा। उन्हीं में से 3 सबसे आइकॉनिक वर्जन्स जैसे कि डिफेंडर स्ट्रेंज, ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और एमसीयू वाला डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर का कंपैरिजन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि अगर इन तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज का फाइट होता है तो इस फाइट का विनर कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। सबसे पहले अगर बात करें डिफेंडर स्ट्रेंज के बारे में तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज द हुड यानी पार्कर रॉबिन्स और उसके सुपर विलेन आर्मी को हराने के लिए ज़ॉम्ब पावर खुद में एब्जॉर्ब कर लिया था। ज़ॉम्ब असल में एक सुपर पावरफुल विलेन है। जब एक लड़ाई में स्ट्रेंज ज़ॉम्ब को हराया था तब वो ज़ॉम्ब की थोड़ी सी पावर खुद के पास रख लिया था और इसके बाद जब पार्कर रॉबिन्स अपने सुपर विलेन आर्मी के साथ धरती पर हमला करने आता है तब स्ट्रेंज उसे हराने के लिए ज़ॉम्ब पावर को अपने अंदर लेकर पार्कर रॉबिन्स और उसके आर्मी को फ्रीज कर देता है। क्योंकि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरों को डिफेंड करने के लिए ज़ॉम्ब जैसे विलेन का पावर यूज करता है तो ये सॉर्सरर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाता है। ऐसे में तब उसे आई ऑफ अगामोटो और सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम का टाइटल छीन लिया जाता है। इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मोस्ट पावरफुल वेपन को सैक्रिफाइस किया है दूसरे को डिफेंड करने के लिए, इसीलिए इसे डिफेंडर स्ट्रेंज कहा जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 2149 का सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम था। लेकिन जब यहाँ पे क्वांटम नाम के ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हुआ तब वहाँ के सभी सुपर हीरोज इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाने के बाद वो बन जाता है ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसका दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है और ये दूसरे रियलिटीज में जाके ज़ॉम्बी वायरसेस को दूसरों पर फैलाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी बन चुका है। अब बारी आती है एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को ठीक करने के लिए एंशिएंट वन के पास गया था जहाँ से उसे सारे मैजिकल और मिस्टिकल आर्ट्स की नॉलेज मिली थी। उसने कैग्लियोस्ट्रो के मैजिकल बुक्स को रीड करके आई ऑफ अगामोटो को अचीव किया था और फिर क्लॉक ऑफ लेवाइथन ने खुद ही उसे अपना मास्टर बनाया और वो धरती का एक पावरफुल सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम भी रह चुका है। अब अगर इन तीनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर को कंपेयर किया जाए तो पावर के मामले में तीनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत हद तक सेम पावर्स ही पोजेस करता है। तीनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम भी रह चुका है, लेकिन ज़ॉम्बी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे सिर्फ 2 ही मैजिकल स्पेल्स आते हैं। वही डिफेंडर स्ट्रेंज को हर एक मैजिकल स्पेल्स तो आता है, साथ ही वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन और मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, पर उसके पास क्लॉक ऑफ लेवाइथन और आई ऑफ अगामोटो तो नहीं है। मगर डिफेंडर स्ट्रेंज की एक इम्पोर्टेंट खासियत ये भी है कि वो अपने थर्ड आई को ओपन कर सकता है, जो कि एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक अपने से नहीं कर पाया है। वो अपने थर्ड आई से भूतकाल में होने वाले चीजों को जान सकता है और साथ ही अपने आसपास के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को देख पाता है। अब आते हैं एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जिसके पास मैजिकल स्पेल्स का अच्छा खासा नॉलेज तो है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और जो चीज यहाँ उसे एडवांटेज देगी वो है आई ऑफ अगामोटो और क्लॉक ऑफ लेवाइथन। तो अगर इन तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच लड़ाई होती है तो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज, डिफेंडर स्ट्रेंज और एमसीयू वाले स्ट्रेंज के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वो इन दोनों के बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस को इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा, मगर डिफेंडर स्ट्रेंज और एमसीयू स्ट्रेंज उसे अपने स्पेल से रोक देगा और मैजिकल स्पेल्स कास्ट करके या तो उसे मार डालेगा या फिर उसे कैद कर लेगा, जैसा स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन के विलेंस के साथ किया था। इसके बाद डिफेंडर और एमसीयू वाला डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही आमने सामने होंगे तब इनकी लड़ाई देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज ने जहां अकेले ही डोरमामू को हरा दिया था और थैनोस और उसके आर्मी को हराने में अहम भूमिका निभाया था, ठीक उसी तरह डिफेंडर स्ट्रेंज ने ज़ॉम्ब जैसे पावरफुल विलेन से निपट चुका है। इसने पार्कर रॉबिन्स और उसके आर्मी का नामो निशान मिटा दिया था और हल्क के साथ मिलकर उसने नल को भी फाइट में हराया था। जहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज के पास अपना थर्ड आई है जिससे वो इस लड़ाई का फ्यूचर पहले से ही जान पाएगा, वही एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई ऑफ अगामोटो की पावर्स है जिससे वो फ्यूचर देखकर इस लड़ाई को जीतने का पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेगा। इन दोनों के बीच की लड़ाई में मैजिकल स्पेल्स ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि दोनों के पास ही एक दूसरे के मैजिक स्पेल्स का मुंह तोड़ जवाब होगा। लेकिन अगर एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो के अंदर जो टाइम स्टोन है उसे इस्तेमाल करके डिफेंडर स्ट्रेंज को डिफरेंट टाइमलाइन में कैद कर पाता है, तब वो इस लड़ाई को जीत जाएगा। फिलहाल तो ये पर्सनली मेरी खुद की ओपिनियन पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इन तीनों डॉक्टर स्ट्रेंज में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।